लेसन नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसमें काव्यांश है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। काव्यांश का पहला, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होइए केओ एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनऊ राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नाता मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरी अब माने। बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीनि गुसाई। ये कि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। इसको समझाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, अर्थात सब लोग डर गए थे, तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक ही दास होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करना तो लड़ाई के मोल ली जाती है। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मीन्स वो हजारों, सहस्त्र बार हजारों भुजाओं के समान, मतलब 100 गुना 1000 गुना सेंस कि इतने गुना वो मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे ये भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व के विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन के तोड़े हुए धनुषों के समान दिखाई देता है। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तूने बचपन में जो धनुष तोड़े थे, क्या तुझे ये वैसा धनुष लग रहा है। ये भगवान शिव जी का धनुष है। नेक्स्ट, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। न छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिहु ना दोसु, मुनि बिनु काज करेहु कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनई सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्ववदित छत्र कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहुभुज झेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताती हूँ कि ये कह रहे हैं, लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम से बात करते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष को टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन इस धनुष तो छूते से ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध हो रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। श्री राम जी ने तो सिर्फ इसे छुआ था, अब वो टूट गया, तो इसमें इनकी क्या गलती है। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम को तो और क्रोध आ गया।
अब वो अपने फरसे को देखकर बोले, फरसा उनका एक औजार था, उसको देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में सुना नहीं है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। ये मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। मैंने अपने इन्हीं भुजाओं के बल में पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उन्हें ब्राह्मणों को दान दे दिया है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्र भावों की भुजाओं को काट डाला है। परशुराम जी कह रहे हैं कि तू मुझ पर क्रोध कर रहा है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत क्रोधी हूं। मैंने कितने राजाओं को मारा है और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहा है? अपनी मौत को मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, ये गर्भों के पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। नेक्स्ट, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहु मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि में ही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुमड़ बतिया को नाई, जे तरजनी देखी मरी जाई। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समुझी जने बेलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। बधे पापू अपकीर तिहारे, मारतहु पाप परयु तुम्हारे। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। इसमें परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले। परशुराम क्रोध कर चुके थे, अब लक्ष्मण स्माइल करते हुए कोमल वाणी में प्यार से बोले, आप तो अपने आप को बहुत योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हेड़े के छोटे फल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली से देखते ही मर जाए। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष्वाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृंगवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा था। और हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे मुनिवर, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। आपके व्यर्थ में ही फरसा और धनुष्वाण किया हुआ है। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृंगवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में और उन्हें गुस्सा आ गया, बोलने लग गए और गुस्सा करने लगे। नेक्स्ट पद में मैं आपको बताऊंगी। कौशिक सुनऊ मंद यो बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेशु कलंकु, निपट निरंकुसु अबदु असंकु। काल कवलु होये उछन माही, कहो पुकारी खोरी मोरी नाही। तुमो हट कहू जो चहत उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कयो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुहि अछत को बरने पारा। अपने मोह तुमहो आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषता पुनि कछु कहो, जानि रिस रोकी दसों दुख सहो। वीर प्रति तुमहो धीर अछोभा, गारि देत न पावो शोभा। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर क्रोध आ गया था। वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है।
मुझे ये पूरी तरह उदंड और मूर्ख निडर लगता है। परशुराम जी विश्वामित्र को समझाते हुए ये सब कह रहे हैं कि इस बालक को समझाओ, ये कैसी बातें कर रहा है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, क्षण भर में इसे मैं मार डालूंगा। मैं अभी से ये बात कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में इसे बता दीजिए और इससे बोल दीजिए कि ये मेरे आगे ना बोले। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम के क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करे जा रहे हैं। अपने विषय में इतना सब कुछ बोल चुके, यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष ना हुआ हो तो कुछ और भी कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान व्यक्ति हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो शूरवीर होते हैं वो अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों में नहीं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करते हुए आप कायर ही हो सकते हैं। नेक्स्ट। तुम्हो तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर धोरा। अब जनि द्यो दोसो मोखी लागू, कटुबादी बालकु बज जोगू। बाल बोलो की बहुत बेवाचा, अब यो मर निहार भा साचा। कोसे कहाँ क्षम अपराधु, बाल दोष गुण काने न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुर द्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु बारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता ये काठी कुठार कठोरे, गुरही उरनी होते श्रम तोरे। इसमें लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, इतने कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक तो अब मेरे हाथों मारा जाएगा। अब बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचा दिया, पर अब यह सचमुच में मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर अब विश्वामित्र डर गए और वो उठकर खड़े हुए और बोले, अपराध हाथ जोड़ते हुए बोले, अपराध क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा, ये मेरा दुष्ट फर्जा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूं, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण, आपके शांत स्वभाव के कारण मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ पाए कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने की रस की नहीं, तो मुंह से लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरनी भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहारी बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबुरु परस दिखावो मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कभौ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। अनुचित कही सबो लोग पुकारे, रघुपति सैने लखन निवारे। अर्थात
लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। अब लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए। अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था। बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। अब लक्ष्मण के ये वचन सुनकर तो परशुराम को और गुस्सा आ गया। अब लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया और हाय हाय करके पुकारने लगा। लक्ष्मण बोले, हे भृगश्रेष्ठ, मतलब हे स्वामी, आप मुझे फरसा मत दिखाइए बार बार। राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, लक्ष्मण जी बार बार उनको देवता करके कह रहे हैं, कि आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिरे रहते होंगे। मतलब अपने घर में ही खुश होते रहते होंगे कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुने तो उन्हें और क्रोध आ गया। अब वो बोले, यह देखकर श्री राम की लक्ष्मण की आंखों में इशारों से, तो अब श्री राम लक्ष्मण को आंखों के इशारे से समझा रहे हैं कि शांत हो जा, रुक जा, लेकिन लक्ष्मण परशुराम को जवाब दिए जा रहा है। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मण जितना बोल रहा है, परशुराम को और गुस्सा आ रहा है। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। जब लक्ष्मण इतना बोल लिया तो श्री राम ने कहा कि आपको ऐसे नहीं, लक्ष्मण को ऐसे नहीं बोलना, और परशुराम से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के, कि लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।